बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एंड परसेंटेजेस। तो जैसा कि आपने क्लास 4 में भी पढ़ा था कि डेसिमल क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। लाइक डेसिमल को हम उर्दू में अशारिया बोलते हैं और इसका मतलब है पॉइंट। तो आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया है, इसमें है डेसिमल एंड परसेंटेज। तो आप चेक करेंगे कि आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। तो कंपेयरिंग का क्या मतलब होता है? कंपेयरिंग का मतलब होता है मुवाजना करना। क्या मतलब है इसका? मुवाजना करना। कंपेयरिंग का मतलब है मुवाजना करना है। एंड ऑर्डरिंग, और ऑर्डर का मतलब है तरतीब देना। डेसिमल्स अशारिया मीन के हम अशारिये को कंपेयर करेंगे, मुवाजना करेंगे। मुवाजना हम क्यों करेंगे? हम बताएंगे कि कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी रकम छोटी है। कि अगर हमने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन निकालना है तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे? वो हम मुवाजना करके, कंपेयर करके निकालेंगे। एंड ऑर्डरिंग, और इनको तरतीब देना कि कौन सी स्मॉलर है, कौन सी उससे ग्रेटर है, कौन सी उससे ग्रेटर है। लाइक स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की तरफ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रकम जो है वो छोटी है और कौन सी रकम बड़ी है? तो अशारिये के साथ हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का कैसे मतलब मुशाहिदा करेंगे। जैसे हम अगर फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी रकम ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है, तो कैसे निकालेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक उन्होंने हमें एग्जांपल दी है कि साइंस के एक प्रोजेक्ट के लिए निदा जो है उसने यूज़ की है 2.53 मीटर रूप रस्सी, जबकि नूर ने जो है वो 2.58 मीटर रस्सी इस्तेमाल की है। तो किसकी हो यूज़ द लॉन्गर रूप, किसकी रस्सी जो है वो ज़्यादा लंबी है? हम मिसाल के तौर पर नूर का नाम ले लेते हैं, हम महानूर ले लेते हैं, ईशा का नाम ले लेते हैं। तो आप में से कोई से भी दो स्टूडेंट, जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पर ईशा को खड़ा करते हैं, उसको हम 2.53 मीटर जो है वो रूप देते हैं, एक रस्सी देते हैं, और साथ में ईमान को खड़ा कर लेते हैं, हम उसको 2.58 मीटर रूप रस्सी देते हैं। तो अब मुझे ये बताएं, आप में से आप सब लोग बताएं कि कौन सी रस्सी जो है वो ज़्यादा लंबी है और कौन सी छोटी है। अगर तो हमारे पास मतलब कटिंग एजेस हैं तो आपको पकड़ाई हुई है रस्सी, फिर तो आप जल्दी से बता देंगे टीचर ये वाली लंबी है। लेकिन अगर हमने जस्ट अमाउंट दी हुई है, रिटन फॉर्म में दी है, और हमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जस्ट बताया जा रहा है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे हमने किया कि 2.53 जो है वो हमारे पास थी निदा के पास इस एग्जांपल में, और 2.58 थी नूर के पास। अब देखें कि दोनों में 2 सिमिलर है, डेसिमल पॉइंट भी सिमिलर है, और डेसिमल्स के बाद जो टेंथ्स हैं वो भी दोनों में सिमिलर हैं। अगर तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन होता तो यहीं से हम ले लेते, अगर यहाँ कंपैरिजन होता तो हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते। चूँकि ये भी सिमिलर है, एक जैसी हैं, ये भी एक जैसी हैं, ये भी एक जैसी हैं, तो हमारे पास कहाँ पे आके डिफरेंस आया? 3 में और 8 में, यानी कि हमारे पास हंड्रेड्स में, और उसके साथ साथ जो हमारे पास है वो हंड्रेड्स में चेंज आया है 5 का और 3 का। तो अब हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है? आप जैसे कि अब अगर मैं आपसे पूछूं 8 बड़ा है या 3 बड़ा, तो आप फ़ौरन से कहेंगे कि मिस 8 बड़ा है। तो अगर 8 बड़ा है तो इसका मतलब है हमारे पास 2.58 जो है वो ग्रेटर है और 2.53 स्मॉलर है। चूँकि ये सिंबल्स हैं जो ग्रेटर देन के या स्मॉलर्स के, तो ये आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल के तौर पर समझाया था, आसानी के लिए समझाया था कि जिस तरफ को उसका मुंह बंद होगा आसानी के लिए, वो चीज़ जो है वो स्मॉलर होगी, और जिधर खुला होगा वो चीज़ ग्रेटर होगी। तो ये सिंबल कौन सा आएगा? मतलब मोस्टली ये ग्रेटर में यूज़ होगा और ये स्मॉलर में यूज़ होगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने क्या करना है, तो आप देखिए ना, ऐसे करके चेक करें कि जिस तरफ को इसका मुंह खुला जा रहा है इसका मतलब है कि वो ग्रेटर है, और आपको जब आप अलामत लगाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो ग्रेटर की अलामत है। और अगर आप स्मॉलर की अलामत लगाएंगे, जिस तरफ को उसका मुंह बंद होगा वो आप चेक करके लगाएं, अलामत के फ़ौरन बाद आपको याद आ जाएगा हाँ ये तो स्मॉलर की अलामत है, टीचर ने बताया था। तो यहाँ पे भी उसने यही चीज़ हमें बताई है कि द सिंबल स्मॉलर और ग्रेटर्स आर यूज फॉर कंपैरिजन द नंबर्स
टूवर्ड्स द ओपन साइड ऑफ द सिंबल शोज़ द ग्रेटर नंबर्स। यही चीज़ उसने बताई है कि जिस तरफ को उसकी जो फेस है वो ओपन होगा उसको हम कहेंगे ग्रेटर, और जिसको बंद होगा उसको हम कहेंगे स्मॉलर। तो यहाँ पे इस तरह की उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि हमें स्मॉलर, ग्रेटर या इक्वल्स के बारे में बताती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इस चीज़ की समझ आ जाए कंपैरिजन की, तो इसके साथ ही हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। कि अगर आप एग्जांपल समझते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1। तो इसमें क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल्स। क्या करना है आपने, कंपेयर करना है, मुवाजना करना है दिए गए डेसिमल्स अशारिये का क्या करते हुए, दुरुस्त सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए। कौन सा सिंबल, स्मॉलर का, ग्रेटर का और इक्वल का, ऐसे ही है। तो जैसे अभी मैंने आपको पिछली एग्जांपल्स में आपको बताया था कि जैसे हमारे पास 0.4 है ए वाला और 0.5, तो अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे लिखें 0.4 और 0.5, तो आप देखेंगे 0 भी सिमिलर है, पॉइंट भी सिमिलर है, 4 और 5 है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलामत लगा देंगे यूँ। तो इसका मतलब है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 0.4 स्मॉलर देन 0.5। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है कि जौन सी रकम बड़ी है, जैसे हम पहले करते हैं, पहली एक्सरसाइज में करते हैं, आपने 4 क्लास में क्या होगा कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन की क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है हमें कि डेसिमल्स के बाद जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से, कि डेसिमल अशारिये के बाद जो है वो रकम को हमने कैसे कंपेयर करना है। अगर हमारे पास अशारिये वाली रकम है तो उसको हमने कैसे हल करना है। यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मतलब आपको पता चल गया है कि 0.4 जो है वो स्मॉलर है और 0.5 ग्रेटर है। जैसे कि आपको पता है अगर आपके पास 4 हैं या 5 सिक्के हैं, तो जिसके पास 5 सिक्के हैं इसका मतलब है उसके पास ज़्यादा सिक्के हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 1.3 और 1.6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं आप मेंशन करके देख लें कि 1.3 और 1.6, 1 भी सिमिलर है, पॉइंट भी सिमिलर है। अब ग्रेटर क्या है, 6, तो इसका मतलब है 1.6 इज़ ग्रेटर देन 1.3। 1.6 जो है वो बड़ा है 1.3 से। क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरफ से इसका मुंह खुला होगा वो ग्रेटर होगी और जिस तरफ इसका मुंह बंद होगा वो क्या होगी, स्मॉलर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 34.56 और ये उन्होंने जो हमें स्लैश दी हुई है, डैश दी हुई है, इस पर आपने अपनी अलामत लगानी है, ब्लैंक दी हुई है। 35.66 हमने पहले क्या देखना है, पहले हमने होल नंबर देखना है। पहले हमने ये फर्स्ट वाली रकम को कंपैरिजन करना है। अगर इसी में स्मॉलर देन और ग्रेटर देन मिल जाए तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब हमारे पास ये है 34 और ये क्या है 35, मतलब ये 34 है और ये 35। तो कौन सा बड़ा है जी बच्चे, आप बताएं कौन सा बड़ा है, 35। तो अगर 35 बड़ा है तो इसका मतलब है ये है ग्रेटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 6.67 और डैश 6.69। तो क्या करेंगे हम, अब आप लोग बताएं। अगर आपको यहाँ समझ आ रही है ऐसे ठीक है, नहीं समझ आ रही है आप इसे फ़ौरन से साइड पे लिखिए जहाँ आपके पास पॉइंट मिलता है। 6.67 और 6.69 चेक करें तो ये 6 सिमिलर, पॉइंट भी दोनों में सिमिलर, 6 भी सिमिलर। अब ग्रेटर क्या है 9, तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 6.7 स्मॉलर देन 6.9। जिस साइड को ये बड़ी है उस तरफ को इसका मुंह खुला होगा। चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 0.45 डैश 0.45। तो कौन बताएगा मुझे इसको क्या करना है, ये स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो यहाँ पे क्या अलामत आएगी, बराबर की, क्योंकि हमारे पास 0 भी सिमिलर है, पॉइंट भी सिमिलर है, एक जैसा है। उसके बाद 4 भी दोनों साइडों पे है और 5 भी दोनों साइडों पे है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 23.12 डैश 51.31। तो आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि हम कौन सी बड़ी है, 51.31 या 23.12? 23.12 बड़ा है या 51.31? तो आपको तो पता है कि 51 बड़ा है, क्योंकि आप इतने अच्छे बच्चे हैं। तो इसका मतलब है 51.31 इज़ ग्रेटर दैन 23.12। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है 71.2 और 71.02। अब यहाँ पे सोचने की बात है, तो कौन बताएगा कौन सी बड़ी है? चलें मैं आपको समझाती हूँ कैसे। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 71.2 और 71.02। ये दोनों सिमिलर हो गए, पॉइंट भी सिमिलर हो गया। अब देखें ये 2 है हमारा टेंथ्स की जगह पे और यहाँ पे है 0, और ये तो है 100 की जगह पे। अब मुझे बताएं 2 बड़ा है या 0? जल्दी बताएं। जो बच्चे कहते हैं 2 बड़ा है वो हैंड रेज़ करें। हाँ जी, और जो कहते हैं कि 0 बड़ा है वो हाथ खड़ा करें। शाबाश, हमारे पास 7.2 ग्रेटर देन 71.02। जी नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं। हमारे पास है 6.06 डैश 6.1। चूँकि ये 6 और ये 6 सिमिलर है, इशारिया भी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन है। जी आगे नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है आई पार्ट। इसका देखें बच्चे, 4.8 डैश 4.80। तो चेक करें, दोनों में दोनों तरफ 4 है, अशारिया है, 8 है और उसके बाद 0 है। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप यहाँ भी मेंशन कर लें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ मेंशन कर लें। तो इसका मतलब है 4.8 और 4.80 क्या हैं? इक्वल। जी तो यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? आपको इस एक्सरसाइज में जो आज हमने एक्सरसाइज 1 की है, इसमें हमें ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, अशारिया और कहाँ पे अशारिया मेंशन होगा, कैसे होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एन असेंडिंग ऑर्डर। कि आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या फ़र्क है, ये आपने 4th क्लास में भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाना, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ या नीचे से ऊपर जाना। तो इसका क्या मतलब है, ऊपर की तरफ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ। तो सबसे पहले सबसे कम रकम आएगी, फिर उससे बड़ी रकम आएगी, फिर उससे बड़ी रकम आएगी। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, हम इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं लाइक दैट। चलें बच्चे, हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे है 7.2 और उसके बाद दूसरी रकम है मेरे पास है 12.4 12.4 और तीसरी रकम है 10.8 9.4 और 18.2। सबसे पहले हमने ये रकम देखनी होती है फर्स्ट रकम। जो फर्स्ट रकम छोटी हो हम उसको मेंशन करते हैं। अगर मेरे पास 2 रकमें जो हैं वो इशारिये से पहले वाली 2 रकमें एक जैसी हों तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं इशारिये से बाद वाली रकम देखूँगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो सबसे पहले मैं वो रकम लिखूँगी जो इशारिये से पहले वाली है। इशारिये से पहले वाली रकम मैं पहले लिखूँगी, उसके बाद मैं दूसरे वाली रकम मेंशन करूँगी। जैसा कि मेरे पास है 7.2।
7.2 जो है मेरे पास सबसे छोटी रकम है। उसके बाद मेरे पास रकम आएगी, आप बताएं, 9.4। ठीक हो गया। 7.2, 9.4 और 9 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा, 12 आएगा या 18 आएगा? 10। शाबाश, देखा, आपको समझ आ गई। तो 10 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 12.4 और फिर क्या आएगा? 18.2। तो आपने देखा सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी रकम थी, असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जाना। 7.2 थी, 7 के बाद 9 आता है, 9.4 थी, 9 के बाद 10.8 थी, उसके बाद 12.4 आ गई और उसके बाद 18.2 आ गई। अब देखें, ये तो पहला पॉइंट था। अब आपको समझ आ गई कि बड़ी रकम, छोटी रकम, बड़ी रकम, बड़ी रकम और उससे बड़ी रकम, आसानी से सॉल्व कर लिया। अब जैसे ही हम बी की पार्ट की तरफ मूव करते हैं, आप देखें 8.56, 8.56, 8.06, 8.5, 8.52, 8.51, 8.05। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ लें, 8.0, 8.56, 8.06 लाइक दैट। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले वाली जो रकम है हमारे पास, ये वाली 8, ये भी 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 8 और ये भी 8। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हैं वो सारी की सारी क्या हैं? सिमिलर है मेरे पास, कि ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने ये काम करना है कि 8 तो लिखना ही लिखना है, लेकिन 8 के बाद वाली रकम देखनी है कि जैसे ये 8.5 है, इसका मतलब है ये बड़ी है। ये 8.06 है, 0 छोटा है, 8.5 है, ये बड़ा है, 8.5 है। ये देखिए 8.05 और 8.06। देखिए, गौर करें, अगर सिर्फ हम 0 देख के लगा लेते तो अब क्या होना था? गलत हो जाना था। क्यों? क्योंकि ये देखें 8.05 जो है वो 8.6 से भी छोटा है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी 8.05। उसके बाद क्या आएगा? 8.06। उसके बाद क्या आएगा? 2 निकल गए हमारे पास से, यानी कि ये भी खारिज हो गया और ये भी खारिज हो गया। ये मैं आपको समझाने के लिए। अब हमारे पास ये भी 5, 6 है, ये भी 5 है, ये 5, 2 है, ये 5, 1 है। तो सबसे पहले सिर्फ 5 वाला आएगा, क्योंकि इसके बाद 56 है और ये 5 है, ये 52 है और ये 51 है। तो अब मैं लिखूँगी 8.5। ये भी ख़त्म हो गया मेरे पास। अब लिखूँगी 51, 8.51। इसके बाद क्या आएगा? अब आप मुझे बताएं। चलो नूर, आप बताओ क्या आएगा? 8.52 और इसके बाद क्या आएगा? 8.56। ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई कि सबसे पहले हमने रखनी होती है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3.4, 3.54, 3.55, 3.45, 3.14, 3.04। तो सबसे छोटी कौन सी हुई? ये वाली। क्या हुई? 3.04। उसके बाद कौन सी आएगी? एक वाली, 3.14। ये दोनों ख़त्म हो गई। अब ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है। तो अब कौन सी आएगी? ये वाली, 3.4। फिर कौन सी आएगी? 3.45। फिर कौन सी आएगी? 3.54। फिर कौन सी आएगी? 3.55। ठीक हो गया। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं अब कौन कौन से बच्चे, अब आप मुझे करवाएं। देखती हूँ मैं किस बच्चे को आती है समझ। चलें, बोलें शाबाश। तो पहला क्या है? 9.05। फिर क्या आएगा?
9.09, फिर क्या आएगा 9.45, फिर क्या आएगा 9.5, फिर क्या आएगा 9.52 और लास्ट पे 9.55। ठीक हो गया। तो हमारा सवाल नंबर 2 भी हो गया। चलें, शाबाश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 है था इस एक्सरसाइज का, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट का क्या मतलब है, लिखना। फॉलोइंग दर्जैल डेसिमल अशारिया को इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब था नीचे से ऊपर जाना, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होना है, ऊपर से नीचे आना। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबसे बड़ी रकम लिखेंगे, और मेरे पास यहाँ पे सबसे बड़ी रकम है 3.81। ठीक हो गया। और उसके बाद है 3.31, और उसके बाद क्या है 3.01, फिर है 2.51 और लास्ट क्या है 2.47। यानी सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। अगर आप इसको इधर से तरतीब से चेक कर लेंगे, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे, तो इसका मतलब है आपका सवाल ठीक हो गया, आपको समझ आ गया। ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के चले जाते हैं, वो होती हैं असेंडिंग, नीचे से ऊपर। जब डिसेंडिंग का मतलब होता है आप ऊपर पहुंच चुके हैं और आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। ठीक हो गया। चलो जी, अब हम दूसरा पॉइंट सवाल करते हैं। तो हमारे पास है 4.68, ये है सबसे बड़ी। उसके बाद है 4.32, फिर है 4.31, फिर है 4.23 और फिर है 0.31। ठीक हो गया। यहाँ पे फिर से हम करते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी है 6.77, 6.77 और 6.60 और फिर है 6.33, फिर है 6.31 और 6.21। ठीक हो गया। अब लास्ट पे क्या है 1.66, 1.62, सॉरी बेटा गलती हो गई, 1.62, 1.61 और 1.60 और 1.03। दैट्स द एंड। समझ आ गई। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन की या कहीं से कुछ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ये आपने होमवर्क भी लिख के लाना है और बोर्ड से देख के अभी से अपनी नीट कॉपियों पे लिख लें। अल्लाह हाफिज़।